हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं नीरज कुमार मौर्य आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी मैथ पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लेके आए हैं आपके लिए एचसीएफ एंड एलसीएम। ठीक है, आप एचसीएफ और एलसीएम अगर आप देखेंगे तो आप इससे एचसीएफ और एलसीएम का जितना भी बड़े से बड़ी संख्या हो उसको आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए लेकर चलते हैं पहला टॉपिक आपका एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ को हम एचसीएफ को अन्य कई नामों से भी जानते हैं। एक है इसी में, इसका एक अन्य नाम है जीसीडी। जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजिबल। एक इसका अन्य नाम है HCM। HCM का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन मेजर। और तीनों का अगर हिंदी अर्थ देखेंगे तो तीनों का हिंदी अर्थ होता है महत्तम समापवर्तक। आप इसके माध्यम से कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या दिया हो आप उसका आसानी से एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो एचसीएफ हो गया। इसका देखिए परिभाषा क्या होता है। परिभाषा, इसका जो डेफिनेशन होता है, परिभाषा होता है, वो होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए गए अन्य सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। देखिए क्या है एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका एक दो अन्य नाम है। एचसीएफ को हम कभी कभी जीसीडी भी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजिबल हो गया एस, और इसको एचसीएम भी बोला जाता है। एचसीएम है क्या आपका हाईएस्ट कॉमन मेजर। इन तीनों का हिंदी अर्थ होता है महत्तम समापवर्तक। इसका परिभाषा क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए गए अन्य सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर देता है। ठीक है, चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, तब एलसीएम को बताते हैं। स्टार्ट। चलिए आप लोग लिख लिए हैं, इसको मिटाते हैं। चलिए इसका दूसरा टॉपिक है हमारा एलसीएम। एलसीएम क्या है? एलसीएम होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। जैसा कि इसके नाम से ही देख रहे हैं, लोवेस्ट मतलब क्या होता है, सबसे छोटा, और कॉमन मतलब सभी में, मल्टीपल मतलब क्या होता है, गुणज। यानी कि जो सभी में सबसे छोटा गुणज होगा वही उसका क्या होता है, एलसीएम होता है। इसकी परिभाषा क्या होता है, ध्यान से लिख लीजिए। इसका डेफिनेशन क्या होता है, परिभाषा इसका होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो अन्य सभी संख्याओं को विभाजित कर दे। क्या कहलाता है, एलसीएम कहलाता है। ठीक है, क्या होता है एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर है। और परिभाषा क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या है जो अन्य सभी संख्याओं को क्या करता है, विभक्त कर देता है या विभाजित कर देता है। ठीक, इसको लिख लीजिए। चलिए इसका एग्जाम्पल बताते हैं आपको। चलिए ठीक है, आप लोग लिख लिए, इसको आगे लेके चलते हैं। जैसे देखिए आपने अभी तक एलसीएम निकाला है 12, 14, 16, इसका एलसीएम दे दिया गया। आप इसको गुणनखंड विधि से लंबा ले जाकर के निकालते हैं। जैसे 2 से करेंगे, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16 हो गया। फिर इसको 2 से डिवाइड कराएंगे, कितना होगा, 2 तिहाई 6, 7 हो गया, 2 चौके 8। फिर 2 से कटेंगे तो क्या होगा, 2 3 7, 2 दूनी 4।
फिर उसको अगर 2 से घटाएंगे तो क्या हो गया, 2 3 7 1, 3 से घटा देंगे 1 हो गया, 7 आया 1। अब इसको 7 से घटाएंगे तो 1 1 1 हो गया। ठीक है, तो ये आपने निकाला एलसीएम, इसका एलसीएम निकाला, सॉरी एलसीएम अगर आप इसका निकालेंगे तो ये क्या हो गया, बहुत लंबा जा रहा है। तो इसका एलसीएम निकालने का हम आपको बहुत आसान और इजी तरीका बता रहे हैं। जैसे आपका दिया है 12 14 16, 12 14 16, तो इसमें क्या होता है, आप इसमें देखेंगे कि सबसे बड़ी संख्या क्या है। सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर आपको क्या मिला, 16, सबसे बड़ी संख्या 16 है, तो आप 16 लिख लीजिए। 16 देखिए क्या होता है, 16 का आप ऐसा गुणज कीजिए कि इससे इसका भी कट जाए और 14 भी कट जाए। ठीक है, आप इसका क्या करेंगे, 16 का ऐसा गुणज देखेंगे जिससे आपका 12 भी कट जाए, 12 से भी वो गुणज कट जाए, 14 से भी कट जाए और 16 से, तो यही इसका क्या हो जाएगा, आपका एलसीएम ऐसे ही निकलेगा। ठीक है, स्टार्ट। आप 12 14 16, 16 में सबसे बड़ी संख्या क्या है, 16। ठीक है, तो आप इसमें क्या लिख लीजिए, 16। अब तो 16 का ऐसा गुणज करना है जिससे आपका इससे भी 100 कट जाए और इससे भी कट जाए। तो आप देखेंगे कि 16 दहम 160, 160 हमारा ना तो 12 से कटेगा ना तो 14 से कटेगा। फिर 16 दहम 160 अगर नहीं कट रहा है तो 10 10 कितना हो गया, 20, यानी कि 16 का 20 में गुणा करोगे तो आप कितना आ जाएगा, 16 गुणित 20 कितना हो गया आपका, 320 हो गया। अब 320 हमारा क्या हो जाएगा, स्टार्ट। तो आपने क्या किया कि 16 दहम 160, 16 दहम 160 दो बार गुणा किया, यानी 20 का 16 में गुणा कर लिया, कितना आ गया 320। अब तक 320 हमारा सिर्फ 16 से कट रहा है, ना तो इससे कट रहा है ना तो इससे कट रहा है। फिर अगर इसी में हम क्या करेंगे, 16 को ऐड कर देंगे, यानी कि जो आपका आएगा टोटल 336, कितना आ गया 336। 336 आपका 12 से भी कटेगा और किससे कटेगा, 14 से भी कटेगा। तो इसका एलसीएम कितना हो गया, 336 हो गया। जैसे आप देखिए 8 ले लिए, 4 ले लिए और 12 ले लिए। ठीक है, 8 4 12, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, हमारा 12 हो गया, तो 12 ले लीजिए। अब हमारा क्या होगा, 12 तो 4 से कट जाएगा लेकिन 8 से नहीं कटेगा, तो क्या करेंगे, आप 12 का गुणज निकालिए। ऐसा गुणज 12 का निकालेंगे जिससे हमारा ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाए, तो आप उसका टेबल पढ़िए। सबसे अच्छा आपका आसान तरीका क्या होगा, 12 का पहाड़ा पढ़िए। 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 12 गुना कितना होता है, 24 होता है। तो 12 गुना जो 24 होता है, 24 से आप देखिए क्या होगा, 8 दिन के 24 भी कट जाएगा, 4 से 24 भी कट जाएगा, 12 गुना 24 भी, अर्थात इसका एलसीएम कितना हो गया, 24 हो गया। ये क्या हो गया, बहुत ही आसान तरीके से आपने क्या किया, इसका एलसीएम निकाल लिया। ठीक है, चलिए आप इसको लिख लीजिए, फिर आपको एचसीएफ बताते हैं। स्टार्ट। चलिए आपने इसको लिख लिया, आगे चलते हैं। देखिए आपने एलसीएम निकालना सीख लिया, अब चलेंगे हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में क्या होता है, आपने लिखा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दिए गए सभी अन्य संख्याओं को क्या कर दे, पूर्णतः विभक्त कर दे या विभाजित कर दे। जैसे हमने यहाँ पर लिखा 10 15 और हमने लिख लिया यहाँ पर 30, 10 15 और 30। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्या है, 10 15 30, तो यहाँ पर 10 और 30 तो कट रहा है, 10 एक कम 10, 10 3 30, लेकिन 15 हमारा 10 से नहीं कट रहा है। तो इसके लिए हम बताए हैं कि जो हमारा सबसे छोटा होगा इसमें से, कौन सबसे छोटा है, सबसे छोटा संख्या 10 है। अब तो आप क्या करेंगे, इसको बाहर निकाल लीजिए, क्या किए 10 को बाहर निकाल लिए, इसमें सबसे छोटी संख्या बाहर निकालना है, सबसे छोटी संख्या हमने 10 बाहर निकाल लिए। अब 10 से देख रहे हैं हमारा क्या होगा, 10 से तो 30 कट रहा है, 10 से 10 भी कट रहा है, लेकिन 15 हमारा नहीं कट रहा है। तो आपके पास समस्या है, आप करेंगे क्या, तो आपको करना कुछ नहीं है, बस आप 10 का गुणनखंड कर लीजिए। 10 का गुणनखंड क्या होता है, 5 दूनी 10, या 2 पंचे 10, 5 और 2 इसका गुणनखंड हो गया। आप 2 से कटाएंगे तो 2 से 30 भी कटेगा, 2 से 10 भी कटेगा, लेकिन 15 नहीं कटेगा। ठीक, आप क्या करेंगे, 5 को ले लीजिए, 5 से कटाएंगे तो 5 से 30, 5 से 15 हो गया, 5 दूनी 10, यानी कि क्या हो गया, सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जिससे तीनों संख्याएं विभक्त हो रही है, वो क्या हो गया, हमारा 5 हो गया। तो इसका जो एचसीएफ आएगा, एचसीएफ कितना हो गया, इसका 5 हो गया। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल और देख लीजिए। जैसे हमने यहाँ पर दे दिया 12 16 या 18, 12 16 18, और कहा जाए कि इसका एचसीएफ निकालिए। तो एचसीएफ निकालने का सबसे आसान तरीका इसका कैसे करेंगे, आप इसमें से जो सबसे छोटी संख्या है उसको आप क्या कर लीजिए, बाहर कर लीजिए। ठीक,
अब बाहर करने के बाद अगर हम इसका एचसीएफ निकालने के लिए कोशिश करेंगे तो हमारा क्या होगा, 12 से तो 12 कट रहा है, 16 18 नहीं कटेगा। ठीक, तो आप क्या करेंगे, 12 का सबसे अच्छे आसान तरीके में 12 का आप गुणनखंड कर लीजिए। 2 दूनी 4, 4 पे 12, 4 आ गया, 3 आ गया। ठीक है, लेकिन अब 4 का भी गुणनखंड कर लीजिए या फिर इसको आसानी से गुणनखंड कर लीजिए। 2 दूनी 4, 4 पे 12। ठीक है, आप 2 से लेकर 3 से कटाएंगे, 3 से 18 कट जाएगा, 3 से ना तो 16 कटेगा ना तो 3 से 12 कटेगा। 2 से 2 9 18 हो गया, 2 8 16, 2 चौके 12। ठीक, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1 2 से हमारा कट गया, 2 9 18, 2 8 16 और 2 छके 12। ठीक, अब इस 2 से अगर हम कटाएंगे तो ये घटेगा, ये नहीं कट रहा है, अर्थात हमारा क्या सिर्फ कॉमन मिल रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिससे सभी संख्या विभक्त हो रही है, 2। इसका जो एचसीएफ आएगा, एचसीएफ इसका कितना हो गया, 2, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये क्या हो गया, बहुत ही आसान तरीके से दी गई संख्याओं का मसा निकालना। देखिए, इसको लिख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। स्टार्ट। चलिए, ये हो गया। कभी कभी सवाल में पूछता है कि भिन्न का लसा और भिन्न का मसा ज्ञात कीजिए, तो भिन्न का लसा और भिन्न का मसा निकालेंगे कैसे। ठीक है, तो चलिए उसको लेके चलते हैं। भिन्न का लसा भिन्न का मसा बताने जा रहे हैं। बताने से पहले आप लोग एक छोटा सा काम कर लीजिए, तब तक चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए। ठीक है, तब तक चलिए हम बता रहे हैं आपको भिन्न का लसा और मसा। भिन्न का लसा और मसा कैसे निकालते हैं। अभी तक आपने देखा कि संख्याओं का मसा निकालना आसान था, हम संख्याओं का लसा और मसा निकल रहा था। अब हमने दिया है कि भिन्न का लसा और भिन्न का मसा निकालना है। इसके लिए 2 सूत्र होता है, सूत्र आपको याद नहीं करना पड़ेगा, समझा देंगे। देख लीजिए, इसका सूत्र क्या होता है, भिन्न का लसा बराबर क्या होता है, अंश का लसा अपान हर का मसा। ठीक, और भिन्न का मसा ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे, अंश का मसा और हर का लसा। जैसे कि देखिए यहाँ पर क्या पूछा है, भिन्न का। भिन्न का मतलब क्या होता है, हम लोग जानते हैं भिन्न में 2 चीज होता है, अंश और हर, अंश बटे हर। इसको हम क्या बोलते हैं, नॉमिनेटर, और इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है, तो भिन्न का हमसे पूछा है लसा और मसा निकालिए। तो देखिए, सूत्र याद करने के लिए आप याद करेंगे, भूल जाएंगे, सूत्र को समझ लेंगे तो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। तो याद करने का ट्रिक क्या है, हमसे क्या पूछा है, भिन्न का लसा पूछा है। जब आपसे भिन्न का लसा पूछेगा तो हमेशा अंश का आप क्या निकालेंगे, लसा निकालेंगे, और हर का मसा निकालेंगे। इसको ट्रिक बना दीजिए, जब ल से पूछेगा तो लसा अंश का निकालना रहेगा और हर का क्या निकालना है, मसा। और जब मसा पूछेगा तो अंश का क्या निकालेंगे, मसा, बाकी हर का क्या निकालेंगे, लसा निकालेंगे। ये आपका क्या है, सूत्र को समझकर याद करने का ट्रिक है। जब भिन्न का लसा पूछेगा तो आप करेंगे अंश का लसा और हर बटे हर का मसा। और भिन्न का जब मसा पूछ लेगा तो आपका अंश का मसा हो जाएगा, हर का लसा। यही 2 सूत्र हैं भिन्न का लसा और मसा निकालने के लिए। सूत्र को कॉपी कर लीजिए, फिर आगे आपको एग्जाम्पल बताते हैं। स्टार्ट। चलिए, आप लोग सूत्र लिख लिए हैं, अब चलते हैं इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। आपके पास जैसे यहाँ पर दे दिया जाए कि आपके पास 2/4, 3/5, 6/8 का लसा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सवाल आपका क्या क्या दे दिया है कि 2/4, 3/5, 6/8 का लसा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो हमको सवाल दिया है ये किस रूप में दिया है, भिन्न के रूप में दिया है। तो भिन्न के रूप में अभी हमसे क्या पूछा है, यहाँ पर देखिए हमसे क्या पूछ रहा है, लसा ज्ञात करना है, कहा कि लसा ज्ञात कीजिए। लसा निकालने के लिए आपको क्या बताया है, देखिए ध्यान से, लसा पूछ रहा है तो लसा निकालने के लिए आपको सूत्र बताया गया है कि भिन्न में हमेशा 2 चीज पूछता है, एक तो अंश पूछता है, दूसरा क्या पूछता है, हर पूछता है। तो हम क्या बताएं कि जब हमसे लसा पूछेगा तो लसा निकालने के लिए आप क्या करेंगे, हमेशा अंश का लसा निकालेंगे। ध्यान से देखिए, यहाँ पर लसा पूछा है तो इसलिए हम क्या करेंगे, अंश का लसा निकाल लीजिए। अब अंश का लसा निकालने के लिए हम क्या बताया, ट्रिक आपको बताया है कि 2 3 6
यानी कि लसा निकालने के लिए हम देखेंगे सबसे बड़ी संख्या हमारा कौन सी है, तो बड़ी संख्या हमारा क्या है 6 हो गया। ठीक, अब बड़ी संख्या हमारा 6 है, तो इसमें देखिए 6 से हमारी तीनों संख्या क्या हो रही है, विभक्त हो रही नहीं हो रही है। 6 एकम 6, 3 दूनी 6, 2 क्या है 6, यानी कि 6 हमारा क्या हो रहा है, सभी संख्याओं से विभक्त हो रहा है, इसलिए इसका एलसीएम क्या हो गया 6 हो गया। और बटे जो हर बचा है, जब इसका हम लसा निकालिए तो हर का हमेशा क्या निकालना है, मसा निकालना है। किसमें, लस में। तो हमसे क्या पूछा है, अब अंश का लस तो आ गया, एलसीएम आ गया, अब निकाल लीजिए हर का मसा आ जाएगा। मसा में क्या देखेंगे, छोटी से छोटी संख्या हमारा क्या है 4 है, 4 से हमारा 8 कट रहा है, 5 नहीं कट रहा है, यानी कि 4 की जितनी भी संख्याएं होंगी वो हमारा क्या होगा, ऐसा कोई भी नंबर नहीं आएगा जिससे 5 कटेगा। या तो क्या होगा 5 से, ये हमारा क्या हो गया 4 हो गया, ये 5 हो गया 8 हो गया। ठीक है, अगर 8 कटेगा तो 5 नहीं कटेगा, 5 कटेगा तो 8 नहीं कटेगा। तो हमारा करेंगे क्या, एक चीज सब में कॉमन हो रहा है, 4 एकम 4, 5 एकम 5, 8 एकम 8, तीनों में हम देख रहे हैं क्या मिल रहा है, तीनों में एक मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तो एक हमारा क्या हो गया, इसका मस हो गया। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया, भिन्न का जो हमारा लस दिया था, इसका लस कितना हो गया, एलसीएम हमारा 6/1, यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब आप इसको उतार लीजिए, फिर आपको एक समझा देते हैं, भिन्न का मस ज्ञात कीजिए। स्टार्ट। चलिए ये हो गया आपका, अब निकालेंगे हम भिन्न का मस। भिन्न का मौसा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। चलिए हम भिन्न का मौसा निकालते हैं। जैसे हमको सवाल दे दिया है 16/5, 12/10, 8/15। ठीक है, और इसका कहा जाए हमें क्या निकालना है, का मौसा ज्ञात कीजिए। दिया है 16/5, 12/10, 8/15 का हमें क्या करना है, मस ज्ञात कीजिए। तो जो संख्या दिए हैं उसको आप वैसे उतार लीजिए, 16/5, 12/10, 8/15। ठीक है, हमसे कहा है भिन्न का क्या निकालना है, मौसा निकालना है। जब भिन्न का मौसा कहेगा तो हम आपको एग्जाम्पल इसी तरीके से बताए हैं, जब मौसा पूछेगा तो हम क्या करेंगे, अंश का क्या निकालेंगे, मौसा निकालेंगे। अब मौसा इसमें देखिए छोटी संख्या हमारा क्या है 8 है, तो 8 को आप बाहर लिख लीजिए। अब करना क्या है, 8 का जो छोटी संख्या था उसको हमने बाहर कर लिया, अब इसका गुणनखंड कर लीजिए। क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो 8 का जब गुणनखंड करोगे तो कितना आएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 हो रहा है। लेकिन 16, 12, 8, इसमें से छोटी संख्या हमारा 8 था, हमने 8 को बाहर निकाल लिया, 8 का खंड कर लिए तो कितना आ गया 4/2, इसका खंड क्या हो गया 4/2, 4/2। अब यहाँ पर देखिए हमारा क्या है, पहली संख्या 4 है तो 4 से घटाइए। महत्तम हमें क्या लेना है, महत्तम का मतलब हमें क्या लेना है, बड़ी संख्या। ठीक है, तो 4 से घटाइए, 4 1 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौके 16। अब यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, 4 3 2। अब 4 3 2 में तो कोई संख्या किसी से कटने वाला नहीं है, इसलिए इसका जो मौसा हो गया, इसका जो मौसा निकालेंगे, अंश का कितना आ गया 4 आ गया। अब क्या देखिए है, जब भिन्न का मौसा पूछेगा तो अंश का हम क्या निकालना होता है, मौसा, और जो बचा हर है, हर का हम क्या निकालेंगे, लसा निकालेंगे। तो लसा निकालने के लिए क्या होगा, 5 10 15। लसा निकालने के लिए हम आपको ट्रिक बताए हैं कि जो बड़ी संख्या है वही हमारा क्या होता है, बाहर ले लीजिए। हमने बड़ी संख्या 15 को बाहर लिया। अब इसमें से हम देखेंगे कि बड़ी संख्या हमारा किससे कट रहा है, बड़ी संख्या 5 से कटा रहे, तो 5 3 15 कट रहा है, लेकिन 10 से नहीं कट रहा है। जब ये बड़ी संख्या हमारा नहीं कटेगा किसी से, तो हम बड़ी संख्या का गुणज निकालेंगे। जैसे 15 हो गया, 15 दूना 30। अब 30 आ गया, तो 30 क्या होगा, 5 6 30, 10 3 30, 15 दूनी 30। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 30 हमारा क्या हो रहा है, सभी संख्याओं से विभक्त हो रहा है, तो ये क्या हो गया, हमारा इसका लस हो गया। तो आपका जो सवाल था इसका आंसर कितना आ गया, 4/30। 4/30, इसको घटाकर आप कर सकते हैं 2/15। ठीक है, तो इस